अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। बैटरी बैंक्स सिर्फ घरों पे ही लगते हैं, यूपीएस पे ही लगते हैं, या फिर ग्रिड लेवल पे भी बैटरी बैंक्स लग सकते हैं? और अगर लगते हैं तो उनका क्या फ़ायदा है, मकसद क्या है? अगर हम मेगावाट आवर्स में एनर्जी बैंक लगवाएं, बैटरी बैंक लगवाएं, लिथियम बेस्ड ही हो, ऑब्वियस सी बात है, टॉल ट्यूबलर का तो कोई नहीं लगाएगा, तो उसका मकसद क्या है, वो किस लिए लग रहे होंगे, और उसकी कोई फिजिबिलिटी भी बनती है या वो पैसे का ज़िया है? लेकिन पैसे का ज़्यादा तो नहीं है। रिन्यूएबल को अगर आप समझें और ग्लोबली समझेंगे लोग कहाँ पे आके बॉटल नेक हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो यही है कि भाई जब हवा चलती है तो उस टाइम बिजली बना देता है, जब सूरज निकलती है तो उस टाइम बिजली बना देता है, तो ऐसे जब पानी आता है गर्मियों में तो हमें हाइडल हमारा चल जाता है, तो ऐसे में हमें कंसेक्यूटिव 365 डेज बिजली नहीं मिलती। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है रिन्यूएबल के साथ बैटरी बैंक को लगाना। देखिए जो पेट्रोल है वो भी तो हमें अब पड़ा हुआ नहीं मिलता ना, खरीदना पड़ता नहीं खरीदने से ज्यादा बहुत पड़ा हुआ नहीं मिलता ना, सही। टूटी में तो नहीं आता ना, वो तो निकालना पड़ता है ना, फिर उसको फिल्टर करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको प्योरीफाई करते हैं, उसके बाद उसको पहुंचाते हैं फर्म तक, उसके बाद हम जाते हैं लेने, फिर जाके मिलता है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस को ना हम अब सोचना हमने छोड़ दिया है, तो हम बोलते हैं ये तो बस हमें मिलता है ना, ऐसा तो नहीं है ना, जबकि उससे ज्यादा आसानी से तो सूरज मिल रहा होता है ना हमें ऊपर से, तो वो तो हमारे घर के ऊपर गिर जाता है आगे खुद ही, हमें उसको पकड़ना है, अब उसको पकड़ के स्टोर करना है साथ में। तो ये बैटरी बैंक का कॉन्सेप्ट भी जो है ये एक पूरी साइकिल है कि आपने सबसे पहले सोलर पैनल्स लगाए ताकि हमारे जो दिन के 8 घंटे हैं उसका हमारा जो भी हमारा लोड है वो खत्म हो, चाहे वो आप इंडस्ट्रियल स्केल भी सोलें, आप यूटिलिटी स्केल पे आ जाएं। क्या आपने पूरे शहर का जो लोड था वो आपने सुबह 8 से शाम 5-6 बजे तक का आपने सोलर पैनल से ख़त्म कर लिया। अब रह गया बकाया घंटे, बकाया जो रह गया, अब आपने पैनल्स एक्स्ट्रा लगाने हैं, अब आपने विंड टर्बाइंस एक्स्ट्रा लगानी है और साथ में बैटरी बैंक्स इंस्टॉल करने हैं ताकि वो स्टोरेज आपकी बैटरी बैंक्स में आ रही हो, उसमें स्टोर हो रहा हो, और फिर जब रात में और शाम में हमें ज़रूरत हो तो हम वहाँ से इजीली ले सकें। सही। बैटरी बैंक्स वैसे जिन लोगों ने हाइब्रिड सिस्टम लगाए हुए हैं उनको अंदाज़ा है और वो ये प्रैक्टिस कर चुके हैं कि जब लाइट गई 24-24 घंटे 48 घंटे तो उनको ऑफ ग्रिड वो बहुत इजीली सरवाइव कर गए, उनको पता भी नहीं चला कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, उनके यहाँ बैटरी बैंक्स लगे हुए थे, दिन में सोलर पे चले आते थे, रात में फिर बैटरी बैंक पे आते थे, अगले दिन ऑटोमेटिकली दोबारा सोलर आ जाता था तो उनका लोड भी चलता था और बैटरी भी दोबारा चार्ज हो जाती थी। तो एक बहुत ईजी सा साइकिल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सेकेंड, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जिस तरह सोलर पैनल्स की कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम कितना लगा सकते हैं, हम 10-20-50 किलोवाट ही लगा सकते हैं या हम गीगावाट तक लगा सकते हैं। बैटरी बैंक में भी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप ये वीडियो में देख रहे होंगे 50 मेगावाट का बैटरी बैंक है, ट्रीना सोलर ने यूके में इंस्टॉल किया है, एनर्जी आ रही है दिन में, इसमें आप स्टोर करें, आपकी पावर आउटेजेस नहीं होंगे, आपको रात में जब पीक आवर्स होंगे आपको उस टाइम मिल जाए। देखिए अब पीक आवर्स का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। अगर हम दिन में सोलर से हमने अपने 50 मेगावाट में स्टोरेज करवाई और पीक आवर में हमने 50 मेगावाट से अपने इलाके को दे दी, बिल्कुल, तो वो तो फ्री की बिजली बनी थी ना हमारी, तो हमारा तो पीक आवर का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। और वो जब तक भी दे सकते, देखिए 50 मेगावाट का बैंक अगर आप एक इलाके में भी लगाया और आपको शाम 5 बजे के बाद से रात को 1-2 बजे तक भी वो पावर दे दे, तो पीछे कितने घंटे रह गए? इसका मतलब उस इलाके का बिल तो खत्म हो गया या उस सिटी का बिल तो खत्म। आप एक सिटी से स्टार्ट कर लें कि यार पहले मैं एक छोटी सिटी पे ये ट्राई करता हूँ कि इसके अगर 20 घर हैं तो उसमें कितनी कंजम्पशन है उनकी, वहाँ पे एक छोटा सा इलाका पकड़े और सोलर पैनल लगाएं, साथ बैटरी इंस्टॉल करवाएं और सोलर पैनल से दिन में उनको दें, सोलर पैनल एक्स्ट्रा इंस्टॉल करें, उसमें आप बैटरीज में अपनी स्टोरेज डालें, बैटरीज में अपने बिजली डालें और फिर रात में उनको करवा के दें। छोटे छोटे सिटी से, गांव से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इसको बड़े स्केल पे कैसे लेके आना है। यही चीज़ आपकी इंडस्ट्री तो खुद एक छोटा सा शहर होती है जो 2.5-3 मेगावाट आपका रोज़ की बिजली की कंजम्पशन ले रही होती है। आपने अपना दिन का जो भी आपकी कंजम्पशन थी वो आपने ख़त्म कर ली, आप 1 मेगावाट का बैंक लगवाएं, आप फिर 1 और मेगावाट का बैंक लगवाएं, आप बिजली से इंडिपेंडेंट हो गए। जब आपकी कैलकुलेशन जब आप देखें, जब आपकी 33% सिर्फ सोलर लगाने से ख़त्म हो जाती है डायरेक्टली आगे जरा आप बताएं, तो बाकी 67% आपने बैटरी बैंक लगवा के और ख़त्म कर ली, बैटरी बैंक को दिन में चार्ज करवा लिया सॉरी और बाकी 67% जब आपने बैटरीज को चार्ज करवा लिया तो फिर आप रात में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर एक 24 आवर्स क्या हुआ, 24 आवर्स आपकी फैक्ट्री रन हो रही है और आप ऑफ द ग्रिड चले गए हैं, आप अपना बापडा का कि इलेक्ट्रिक का जो कनेक्शन है वो बंद कर लें, बेशक उसको ना यूज़ करें, तो आप ऑफ द ग्रिड भी चल सकते हैं। सोलर पैनल्स की लाइफ 25 ईयर्स है और जो बैटरी बैंक का लाइफ है, अगर आप उसको सही टेम्परेचर में सही तरह से डिस्चार्ज करते हैं तो 8 साल आपके आराम से निकल जाएंगे। माइंड के सिस्टम सही डिजाइन हुआ है ना, हम तो उसी पे बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आरओआई इसकी क्या निकलती है बैटरीज की और सोलर पैनल्स की इस टाइम पे अगर बात करें तो? करंटली आज के टाइम्स पे बैटरी बैंक्स की इन इट सेल्फ जो आरओआई है वो 3 साल है यार, ये तो। और जो सोलर सिस्टम्स, जो सोलर की करंटली जो आपकी आरओआई है
सेल्फ कंजम्पशन पे, सबसे जो प्रॉफिटेबल, जो आपके लिए बेनिफिशियल सिस्टम होता है। अब आप खुद जाके नेट मीटरिंग करना शुरू कर दे और बोले कि मेरी नेट मीटरिंग की ROI 4 साल निकल रही है, तो बस सर आपसे बड़ा महान बंदा कोई नहीं है ना। बेवकूफाना बात है ना। नेट मीटरिंग ना करे, सेल्फ कंजम्पशन तो करे ना आप पहले, ताकि आपका बिल कम होए। तो 14 से 15 से 16 महीने, 14 से 16 महीने के दरमियान में आपका जो सिस्टम है उसकी ROI निकल आती तो है। 1.5 साल में सोलर पैनल्स की ROI निकल रही है, 3 साल में आपके सिस्टम की बैटरीज की ROI निकल रही और है। ये ऐसा नहीं है कि पहले 1.5 साल में ये निकली और फिर अगले 3 साल में वो निकली, क्योंकि आपने जो पहले 1.5 साल में निकाली वो आपने दिन की कंजम्पशन की निकाली, और जो बैटरीज की आपने निकाली वो आपने शाम में बचा के निकाली। तो आप जब ऑफ द ग्रिड चले गए तो पैरेलल में चल रहा है। बिल्कुल। तो पहले 1.5 साल में आपने उसकी निकाल ली, दिन की कंजम्पशन अपनी निकाली, जो पैसे लगाए दिन के बचत के लिए, और उसके बाद उससे अगले 1.5 साल में आपका जो बैटरीज का खर्चा हुआ था वो भी निकल आता है, क्योंकि आपने जो शाम की कंजम्पशन थी आपने वो भी बचा ली। तो बस टोटल 3 साल की गेम है। आपकी बैटरीज की लाइफ उससे कहीं ज़्यादा है, आपकी बैटरीज की लाइफ 3 साल नहीं है। 10 साल आराम से चलती है। सही बैटरीज लगवाएं और सही सिस्टम डिज़ाइंड हो और बैटरीज को अब्यूज़ ना करें, तो एट द लोअर बॉटम भी 8 साल आपको देगी। सही से और यूज़ कर लेंगे और लाइफ साइकिल्स को मेंटेन कर लेंगे और सिस्टम को अपसाइज करवा लेंगे, कंडीशंस अच्छी रखेंगे तो आपको 10 साल भी दे देगी। तो 3 साल के बाद जो 7 साल है वो आपके फ्री हैं। अच्छा देखें, अब देखें इसमें 2 फायदे हुए आपको, 2 से 3 फायदे हुए। पहला फायदा ये 24 आवर्स ऑफ द ग्रिड चले गए। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी किसी ऐसी जोन में है जहाँ पे लोड शेडिंग होती है, अभी इंडस्ट्री बहुत सारी लोड शेडिंग फ्री जोन है, बट आपने देखा है लोड शेडिंग फ्री जोन्स में भी होती है, एक लोड शेडिंग भी होती है, पीरियोडिक मेंटेनेंस भी होती है। किसी का भी मीटर चेंज हो रहा है तो उसका ट्रांसफार्मर बंद किया हुआ है, पूरी लाइन की बिजली कटी हुई है। तो हालात तो वही है, हफ्ते में एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि जिस दिन बिजली बंद होती है किसी ना किसी वजह से। 7 days किसी का ट्रांसफार्मर लग रहा है, किसी का मीटर लग रहा है, किसी की लाइन रेनोवेट हो रही है, किसी को लोड एक्सटेंशन करी जा रही है, किसी का कोई मसला चल रहा है, तो बिजली कटी हुई होती है, प्रोडक्शन इफेक्ट होती है। यार माइक चल रहा है आपका? नहीं चल रहा ना, चलो इस पर आवाज़ तो आई रही। अच्छा दूसरा, तो ये लाइट्स क्यों ब्लिंक कर रही है? हाँ बताइए। अच्छा दूसरा आपको फ़ायदा ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ है वो फिक्स्ड हो गया। आपने आज जिस रेट पे लगवा लिया सोलर सिस्टम, अब अगले 8 साल तक बेस्ड ऑन बैटरी आपकी कॉस्ट तो फिक्स्ड है, आपकी कॉस्ट तो दोबारा आनी ही नहीं है। और जो आपके सोलर पैनल्स है वो 25 ईयर्स की लाइफ है, 25 ईयर्स तक आपकी बिजली की कॉस्ट ही कोई नहीं आ रही। तो आपके कैश फ्लोज में कितना फ़ायदा हो गया, आपको कितने सारे पैसे मिल गए एक्स्ट्रा कि आप जिससे बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं, बिजनेस में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सस्ता रॉ मटेरियल ढूंढ सकते हैं, या फिर फैक्ट्री को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये 2 मेजर फ़ायदे तो आपको हो गए। तीसरा आपका लोड शेडिंग से जान छुड़ गई। अगर कभी भी नेशनल ग्रिड में कोई फॉल्ट आता है, नेशनल ग्रिड बैठती है, आप तो आउट है ना नेशनल ग्रिड से, आपका तो लेना देना खत्म हो गया। ये वैसे ही है कि जैसे आप बनाते हो आटा, तो आपको क्या लगे कि कंप्यूटर चिप्स का सिलिकॉन महंगा हो गया, आपका सिलिकॉन से लेना देना ही नहीं है ना, आपका बिजली से लेना देना, आपका बिजली से लेना देना कोई नहीं, क्योंकि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, आप सेल्फ प्रोड्यूसर बन गए। आप अपनी बिजली खुद बनाते हैं और खुद कंज्यूम कर लेते हैं, और आपका जो सिस्टम है बिजली प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का वो फीजिबल है, वो सस्टेनेबल मेथड है। वो आपको 10 साल का एक पूरा बैकअप देता है, 10 साल का आपको पूरा एक स्पेस देता है कि आप उस 10 साल के अंदर विदाउट एनी हिकअप्स, विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट एनी कॉस्ट चेंजिंग, आप वो सारा का सारा अपना सिस्टम स्ट्रीमलाइनली आराम से तसल्ली से चला सकते हैं, कि जिसमें आपका सारा फोकस बिजनेस रन करने पे है और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन पे नहीं है। देखिए इसको तो आप माइंड में बना लेंगे। जब आप टेक्सटाइल की या किसी भी इंडस्ट्री की मशीन्स लेने जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि मैं अच्छी से अच्छी कंपनी की मशीन ले लूँ ताकि उसकी रिपेयर भी कम हो और उसका डाउन टाइम भी कम हो। तो जब भी इंडस्ट्री आप सोच रहे हो या आपकी चल रही हो, तो आप इसको माइंड में डाल लें कि एनर्जी जो है उसका भी मैं इंतज़ाम कर लूँ, जो कि अब मार्केट में अवेलेबल है इजीली, और जो भी उसकी कॉस्ट आ रही है मैं लगा लूँ एक दफ़ा, ताकि मेरी जान छूट जाए। इससे मुझे दोबारा बिजली के बिलों पे और बिजली के यूनिट देखने ना पड़े कि मेरी कॉस्ट ऊपर हो रही है नीचे हो रही है। ये उसी तरह ही है जिस तरह जब आप ज़मीन ख़रीदने जाते हैं और अगर पैसे पड़े हुए हों तो आप कोशिश करते हैं कि यार मैं ज़मीन ख़रीद के ऊपर फैक्ट्री लगा लूँ ताकि मुझे हर महीने रेंट ना देना पड़े, ताकि लैंडलॉर्ड मुझे उठा के बाहर ना फेंक दे उस ज़मीन से, मैं अपनी पूरी मशीनें उठाऊँ दूसरी जगह जाऊँ। उसी तरह जब आपने ज़मीन खरीद ही ली और आपने उस टेंशन से ही बाहर आ गया कि मैंने इस जगह का रेंट देना है, उसी तरह आपने सोलर सिस्टम लगा के बैटरीज इंस्टॉल करा के आपने बिजली का बिल भी ज़ीरो कर लिया, ताकि आपको बिजली भी ना खरीदनी पड़े। और आपने जितनी अपनी मशीनें लगानी है 250 200 MDI हो या 500 MDI हो या 1000 MDI हो, ज़्यादा जितनी भी हो, ROI आपकी यही निकलनी है। 1.5 साल में आपके पैनल्स की, 3 सालों में आपकी बैटरीज की। पैनल्स की लाइफ 25 ईयर्स है, बैटरी की लाइफ 10 से 12 साल है, 8 साल मिनिमम भी चलेगी आपकी। आप अपनी ROI देख लें आपकी कहाँ पर खड़ी है, और आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी देख लें, और आप फिर कम्पीट कर लें अपने नेबरिंग कंट्री से भी, जो कि आप इजीली कर पाएंगे उस टाइम पे। अदरवाइज हम इन्हीं रोने धोने पे लगे रहेंगे कि हमारा यूनिट महंगा हो गया, हमारे साथ ये हो गया, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है।
चलो वीडियो को रैप अप करते बिल्कुल। हैं। आज के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स अपनी राय का इज़हार करें और बताएं कि आपके एरियाज़ में क्या रेट्स चल रहे हैं बिजली के, क्योंकि हमारा तो मसला अभी बिजली का ही है, तो हम तो रेट्स डिस्कस कर सकते हैं हमारे क्या रेट्स चल रहे हैं बिजली के। बाकी जो सही सोल्यूशन लगवा लेगा फिर ये उसी का डिस्कशन। फायदा है ना, देखिए किसी और का फायदा तो नहीं है ना। अगर मैंने बैटरी लगा के जिस भी बंदे ने हाइब्रिड सिस्टम लगाया है उसका अपना फायदा हुआ है। ऐसे ही है। और जब भी ऑन ग्रिड वाले से बात करता है या कंपैरिजन करता है लाइट जाते हुए, तो वो खुशी खुशी बता रहा होता है लाइट चली गई, मुझे तो नहीं पता चला लाइट चली गई, क्योंकि उसने अपना फायदा किया है ना, ऐसे ही है। किसी और का तो नहीं किया। ऐसे ही इसमें है। भी ऐसे ही है। तो कमेंट्स में बताएं क्या बिजली के रेट चल रहे हैं आपके और क्या लोड शेडिंग का सिनेरियो चल रहा है। आज के लिए इतना, थैंक